एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला ग्वालपकर विधानसभा के धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत का है, जहां पे एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर ग्वालपकर थाना में पीड़ित परिवार की तरफ से लिखित शिकायत की गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही महिला का मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की खबर जैसे ही प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्ज और पूर्व विधायक को मिली तो वो तुरंत ग्वालपकर विधानसभा के बागाबाड़ी गांव पहुंचे और आज उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करके हर सहयोग का जो है उन्होंने यकीन दिलाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर दुष्कर्म करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने की बात कही है, वरना आंदोलन पर उतरने की भी उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी निशाना बनाया। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। एक आम गरीब आदमी, शरीफ आदमी समाज में अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचा के रखने में आज कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। और ये जिस तरह का हादसा पेश आया है आज इस गांव में कि एक घर में बच्ची अपने घर में रात को सो रही है और रात के अंधेरे में उसके दरवाजे पर दस्तक दिया जाता है, दरवाज़ा खोलती है ये सोच के कि मेरे अब्बा बीमार है, शायद वो आवाज़ दे रहे हों, और उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाके उसके साथ बदसलूकी किया जाता है और उसके अजमत को ठेस पहुंचाया जाता है। और ये हरकत करने वाला इसी गांव समाज का ही एक आदमी है। इस तरह का हरकत को अंजाम देने के पीछे कौन सी ताकत है? ये हुकूमत की जो ताकत है, यही ताकत आज ऐसे समाज में दरिंदों को और ज्यादा हौसला बुलंद कर रही है। जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, वहां पर यह देखा जाता है कि ये पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग, यहाँ के नेता मंत्री ऐसे गुंडों के और समाज विरोधी लोगों के हिमायत में खड़े होकर गरीब और मजलूमों को दबाने की कोशिश करते हैं। निहायती अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस इलाके में हमारे बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर का इलाका है, यहाँ से वो एमएलए हैं, उस इलाके में उनकी पार्टी का जो लोकल लीडरशिप है वो गांव में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हमारी बहू बेटी को, हमारी बहनों की अजमत के साथ खेल रहे हैं, उनको रात के अंधेरे में उठाकर ले जाके उनको बेआबरू किया जा रहा है। आज यहाँ पर मेरे आने से पहले मिनिस्टर साहब को यहाँ आना चाहिए था, आकर इस मजलूम माँ के साथ खड़े होकर इंसाफ दिलाने का दावा करना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज मंत्री साहब उस रेपिस्ट के साथ खड़े होकर उस रेपिस्ट के हिमायत में पुलिस को धमकी देते हैं कि एफआईआर नहीं लेना होगा। आज उस रेपिस्ट के हिमायत में खड़े होकर आज इस परिवार को डराया जाता है, धमकाया जा रहा है कि तुम केस नहीं करोगे। तो ये जो है हमारे मिनिस्टर साहब का जो ये किरदार है ना, ये कारनामा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और अफसोसनाक है। ये ग्वालपोखर के लोगों को भी समझना चाहिए कि हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं अपने हिफाजत के लिए, ताकि कल अगर हम पर कोई मुसीबत आए तो हमारा नुमाइंदा हमारा ढाल बन के खड़ा हो, ना कि हम पर जुल्म और सितम करने वाला, हमारे समाज में जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करें, ऐसे लोगों के का ढाल बन के आज रब्बानी साहब खड़े हैं। इसके लिए रब्बानी साहब को भी जवाब देना होगा, समाज में भी और अल्लाह के घर में भी। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक एफआईआर करने के लिए 3 दिन से एक मां दौड़ रही है, उसका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, मेडिकल नहीं हो रहा है। ये खबर मिलने के बाद पुलिस से बात करनी पड़ी, उसके बाद जाकर एफआईआर लिया गया, उसके बाद एफआईआर हुआ, एफआईआर का रिसीव दिया गया। उसमें पुलिस से जब बात की गई तो आज जो क्या नाम है, शाकिर, काशिफ नाम के एक्यूज के खिलाफ जो एफआईआर हुआ उसको रिसीव दिया गया है और उस पर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर केस हुआ है। और पॉक्सो एक्ट का कानून ये कहता है कि जब किसी पर पॉक्सो का कानून दर पर केस दर्ज हो जाए तो उसको गिरफ्तार करना होगा। अब मेरा मांग यह है पुलिस से कि इसकी गिरफ्तारी
अगले 24 घंटे में इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कानून कहता है। और जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब से मेरा यह कहना है कि आप यहाँ के मिनिस्टर भी हैं, एमएलए भी हैं, और आपसे मेरी मांग है कि इसकी गिरफ्तारी अगले 24 घंटे में कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी रब्बानी साहब को लेनी होगी। अगर 24 घंटे में इसके गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके पीछे ये साफ होगा कि ऐसे रेपिस्ट को बचाने के लिए गुलाम रब्बानी साहब का साथ है, इसी वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल पा रही है। अगर 24 घंटे में गिरफ्तार हुआ तो आगे की कानूनन कार्रवाई होगी, उस पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर नहीं होता है तो फिर इस मजलूम के साथ, हमारी बहन के साथ जो हरकत हुआ, उसकी आबरू का इंसाफ लेने के लिए पूरा ग्वालपोखर सड़कों पर उतरेगा, थाना में का घेराव होगा। इंसाफ की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। सर हमारे यही तो मैं कहा कि ये शुरू में ही मैंने कहा कि ये बहुत ही निहायत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एक औरत हैं, और औरत होने के बाद भी बंगाल की सरकार औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर पा रही है, और उनसे इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जो सरकार में आने के बाद ममता बनर्जी ने रेप होने पर औरतों के लिए मुआवजा तय किया था कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का रेप होता है तो उसको 30,000 रुपया मुआवजा मिलेगा, और अगर शादीशुदा औरत का रेप होता है तो उसके लिए 30,000 या 25,000 रुपया उसको मिलेगा। इस तरह का कुछ एक रकम तय कर दिया गया था, और इसको लेकर मैं उस वक्त एमएलए था, मैं असेंबली में इस पर लानत के तौर पर मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि सरकार पर लानत है, आप एक औरत मुख्यमंत्री होने पर लानत है कि जो औरत की अजमत का कीमत लगा रही हो जो सरकार, हाँ, उससे औरत की हिफाजत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ममता बनर्जी के हुकूमत में बंगाल में औरतों को सबसे ज्यादा बेआबरू होना पड़ा है। बंगाल में औरतों की, इसके लिए आरजी कर का मिसाल हमारे सामने है। हमारे लॉ कॉलेज में जो गैंगरेप हो रहा है वो हमारे सामने है। कॉलेज में हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, हॉस्पिटल में हमारी डॉक्टर महफूज नहीं है, घर में हमारी बेटी बहन महफूज नहीं है, तो और कहां हम महफूज रहेंगे। तो इसके बाद भी ये कहीं है सवाल उठता है कि एक औरत चीफ मिनिस्टर होने से औरतों को महफूज रखेंगी। ये औरत चीफ मिनिस्टर होकर सबसे ज्यादा औरतों के इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने तृणमूल के नेता और गुंडों को छूट दे रखी है कि तुम पूरे बंगाल की इज्जत आबरू लूट रहे हो, लेकिन तुमको सिर्फ वोट मुझे दिलाना है। भले उसके लिए बंगाल की बहु बेटियों की इज्जत खत्म हो जाए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, बंगाल के रोजगार को खत्म कर दो, बंगाल के किसान को खत्म कर दो, लेकिन मेरा वोट लाके तुमको देना होगा। बस वोट लाओ, उसके बाद तुम चाहे कुछ भी करो। ये छूट है बंगाल में। 25 ना 26 तारीख को थी मोर बेटी साथ घटना होल की होल जे मी चले गई मेहमान आ वाला दोनों बाप बेटी दीदा कोठा दी जने छे, दीजा कोठा दी जने छे। तो मोर बेटी ते सुते छे, तो मोर बेटी वर क्या बार दे बारी दी छे, तो और मन की तो मोर पापा पर बारी दी छे, तो वहीला तुम्हारे क्या बार खोले दई, क्या बार दे खोले दई, तो वार पापार गुंडीरा लगा दई और वार मुखनी जिमटा दे उठाने चले गई काशी 12 बीती। और तार बाद 12 बीती देने चले गए। आधा घंटा बाद वैसे औनाते पौनाते वैसे काना छिल तो मोर सब गई जाओ जेठानीला चला उठिल, उठे कहते की होल गए, तो मको ते काशी उठाने में चले गई। तो 12 बीती। हाँ मोर बेटी कांची मैं घोत नीचे न मैं मारगुल गई मजलिसपुर। हाँ आज 4 दिन होल। हाँ करी थाना कंप्लेन करी नी करे मैं इंसाफ चाहती हूँ। हाँ वही ना पुलिस हुई 2 दिन काल हुई जे घटना हुई। हाँ वही ला मैं कोले देती हिम्मत कर रहा ती खड़ा न रह, तोर इंसाफ हमरा करू, तोर फैसला हमरा करू, लड़ी कर काम लड़ी करू, जे कर काम हमरा करू। तो वार बादरा धर में रूम मैं कोई डर नहीं जाम। अगर वारा वहाँ दे अगर कोले दे इंडिया बस दे टाका दे उला क्या लूँ, मैं जरा को भी उड़ा करूँ। मैं इंसाफ चाहती, मैं इंसाफ लूँ। साकेत